वेलकम टू मूल निवासी दर्पण। आप सभी श्रोतागण का मूल निवासी दर्पण चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जय भीम नमो बुद्धाय दोस्तों। तो मैं आज एक फिर वीडियो लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है आज़ाद हिंद फौज का नायाब हीरा कैप्टन मोहन लाल कुरील, क्रांतिकारी योद्धा और समाज सेवक। तो मैं इसका रेफरेंस लिया हूँ ऐतिहासिक श्रृंखला स्वतंत्रता संग्राम में अछूत जातियों का योगदान 1857 से 1947 तक एक गौरवशाली इतिहास। इसका लेखक सतनाम सिंह है और आज़ाद हिंद फौज का नायाब हीरा कैप्टन मोहन लाल कुरील क्रांतिकारी योद्धा और समाज सेवक भी थे। जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि। प्रारंभिक जीवन। कैप्टन मोहनलाल कुरील जी का जन्म 1 जनवरी 1910 को कोहार, एक कोई गांव है पाकिस्तान में, जो अब पाकिस्तान में है, उसमें हुआ था। उनके पिता का नाम श्री मनुआ राम जी था। वह बचपन से ही एक आकर्षक और गौरवशाली व्यक्तित्व के स्वामी थे। शिक्षा और संघर्ष। उच्च शिक्षा। शिक्षा के प्रति उनमें गहरा लगाव था। उच्च शिक्षा के लिए उन्हें प्रसिद्ध लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज में भेजा गया था। जीवन का मोड़। किन्हीं अपरिहार्य कारणों से उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और उन्हें अपने पिता के पास पंजाब वापस चले गए। यही संघर्ष उन्हें सैन्य सेवा की ओर ले गया। सैन्य सेवा की शुरुआत चमार रेजिमेंट। पंजाब में रहने के दौरान ही ब्रिटिश भारतीय सेना की प्रसिद्ध चमार रेजिमेंट में भर्ती हुए। चमार रेजिमेंट उस समय की एक साहसी बटालियन थी। कुरील जी ने अपनी वीरता से शीघ्र ही कैप्टन का पद हासिल कर लिया। यहीं से उनके भीतर देश प्रेम की भावना जागृत हुई। विद्रोह और संकल्प। आज़ाद हिंद फौज में विलय। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों की नीतियों के विरुद्ध विद्रोह करते हुए उन्होंने अपने साथियों सहित आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने का ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने मातृभूमि की गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य को सीधे चुनौती दी। तो ये थे मोहनलाल कुरील कैप्टन, और अपने साथियों के साथ इसमें आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए। और नेताजी का दायां हाथ। अटूट विश्वास। नेता सुभाष चंद्र बोस कैप्टन मोहनलाल कुरील जी को अपना दायां हाथ मानते थे। प्रमुख भूमिका। वे 1939 से 1945 तक आज़ाद हिंद फौज में कैप्टन के पद पर रहे और महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल रहे। वीरता का लोहा। अनेक युद्धों में भाग लेकर उन्होंने अपनी अद्भुत वीरता और नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। युद्धबंदी और रिहाई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हें बंदी बना लिया गया था। देश की आज़ादी के बाद उन्हें जेल से रिहा किया गया। वापस आने पर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में आकर वे बस गए। उन्नाव में उनका जगह जगह पर भव्य स्वागत हुआ। राजनीतिक सफलता। 1952 का चुनाव। 1952 प्रथम विधानसभा चुनाव हुआ। जनता का प्रतिनिधित्व। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और अपनी सेवा भावना से लोगों का दिल जीता। 1952 में कैप्टन कुरील जी ने उन्नाव की सफीपुर सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा और शानदार जीत दर्ज की। समाज सेवा और शिक्षा क्षेत्र।
अध्यापन कार्य, चुनाव जीतने से पहले और बाद में भी उन्होंने सुभाष इंटर कॉलेज में शिक्षक के रूप में कार्य किया। समाज का गौरव, वे चमार समाज के लिए प्रेरणा के स्रोत थे और हर पल समाज सेवा के लिए तत्पर रहते थे। पारिवारिक विरासत और स्मृति, परिवार, उनके परिवार में उनके एक पुत्र शिवलोचन तथा 2 पुत्रियां सरला और शकुंतला है, जो उनकी गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी लोग हैं। इतिहास में स्थान, 12 दिसंबर 1980 को इस महान योद्धा का निधन हुआ। सतनाम सिंह जी की पुस्तक स्वतंत्रता संग्राम में अछूत जातियों का योगदान में उनके बलिदानों का विशेष उल्लेख है। तो मूल निवासी दर्पण चैनल सत्य को दिखाने का एक माध्यम। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम। तो दोस्तों, मैं इसका आपको रेफरेंस दिखा दे रहा हूँ कि मैं किस बुक से लिया हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैं इसका रेफरेंस इसी बुक से लिया हूँ जिसका नाम है स्वतंत्रता संग्राम में अछूत जातियों का योगदान। 1857 से 1947 तक लेखक सतनाम सिंह हैं और ये सम्यक प्रकाशन दिल्ली से छपा हुआ है। तो इसमें देखिए, ये पेज नंबर आपको बता दे रहे हैं 67 पर इनका छपा हुआ है। आज़ाद हिंद फौज का नायाब हीरा, कैप्टन मोहनलाल कुरेल। तो आप इस बुक को मंगाकर पढ़ सकते हैं रेफरेंस के तौर पर। जो भी यहाँ वीडियो बनाया जाता है इस चैनल पर, उसका वास्तविक जो सबूत होता है वो बुक से लिया जाता है, न कि कहीं हवा में। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। आपको सबको जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय संविधान। वेलकम टू मूल निवासी दर्पण। आप सभी श्रोतागण का मूल निवासी दर्पण चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है।